Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 44. Today's worksheet is also going to be quite easy and very important one. आज की worksheet भी काफ़ी आसान है और बहुत important भी है. In this worksheet we are going to continue our 6th chapter of political science, that is political parties. उसको हम continue रखेंगे. In the previous worksheet we discussed about what is a political party, components of political party, फंक्शन एंड नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कि हमें उसकी नीड क्यों होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो सब कुछ हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया था. इन दिस वर्कशीट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज. हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्टी सिस्टम and difference between the regional political party and the national political party, and we will also discuss the most important part of this chapter, that is the national political parties of our country. कौन से प्रमुख जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में उनको भी हम डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 44. आर सब्जेक्ट SST सोशल साइंस. इन सोशल साइंस political science chapter number 6 political parties is going on. Today's date 15th of October 2020. Political parties. What is a political party? सबसे पहले ये जानना जरूरी है. Political party is a group of people who come together to contest election and form government. यानी कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो साथ आते हैं. क्यों आते हैं? To contest election, चुनाव लड़ने के लिए, and to form government. There are the 3 party system all over the world. 3 टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं पूरे वर्ल्ड में. फर्स्ट वन सिंगल पार्टी सिस्टम, सेकेंड वन इज द 2 और द बाई पार्टी सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द मल्टी पार्टी सिस्टम. तो अब ये क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज द सिंगल पार्टी सिस्टम. इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट. कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे केवल एक पार्टी है, सिंगल पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड रन द गवर्नमेंट. एक ही पार्टी को परमिशन होती है कि वो चुनाव लड़ेगी और वही सरकार को चलाएगी, लाइक दैट ऑफ ए चाइना. जैसे कि चाइना में, तो इसे हम बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम और वन पार्टी सिस्टम. ऑल्दो इट इज़ दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज लैकिंग द डेमोक्रेसी. यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती बिकॉज पीपल डोंट हैव द रियल चॉइस, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज ओनली सिंगल पार्टी इज देयर. वही जीतने वाली और वही हारने वाली है. पीपल डोंट हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट. वो अपनी गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकते. दे कांट चेंज देयर गवर्नमेंट. सो इसलिए वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है. दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होता. सेकेंड इज द 2 पार्टी सिस्टम. इन सम कंट्रीज power usually changes between the 2 main parties. It means that the only 2 political parties are in the serious competition of फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज मेन होती है, वही सरकार बनाती है, उन्हें कई चांसेस होते हैं. तो उसे हम बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम, और इसको हम बाय पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन USA एंड इन UK देर आर द 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज एंड जनरली द पावर चेंजेस बिटवीन दीज 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है. इन देशों में उन्हीं में ही वो चेंज हो जाती है. एक बार उसकी गवर्नमेंट तो नेक्स्ट टाइम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट. ओके. थर्ड वन इज देयर multi-party system. Multi-party system means if several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power, it is known as multi-party system. Multi-party system में more than 2 political parties are allowed to contest the election and to form the government. 2 से ज़्यादा political parties होती है जो इलेक्शन लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं. In India, according to the July 2020 की हम बात करें, 2598 political parties are registered with Election Commission of India. 2598 political parties हमारे देश में. And out of these political parties, although the most of the political parties are not serious one, इतनी serious नहीं है, but फिर भी we can say that we are one of the good example of political party system. उसका एक अच्छा example हो सकते हैं. तो यहाँ पे 3 party system है. Single party system in China, bi-party or 2-party system in USA, UK, and multi-party system it is in India, in Bangladesh, in Pakistan. Now coming to the difference between regional and national political party, कि regional political party और national political party उसमें difference क्या है? अगर हम basic terms की बात करें, regional political parties they have their base in 1 or 2 states.
उनका बेस होता है एक या दो स्टेट में होता है. एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव देयर बेस ऑल ओवर द कंट्री. ये लगभग पूरे देश में इनका बेस होता है, लेकिन दिस इज नॉट द एक्चुअल ग्राउंड टू कॉल दम द रीजनल और द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. यानी कि सिर्फ इस बेस पे हम नहीं कह सकते कि ये रीजनल है और ये नेशनल है, बिकॉज देर इज ए क्राइटेरिया सेट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि विच पार्टी is considered as a regional political party and which one is national political party की कौन सी है. So a party that secures at least 6% of the total votes in an election in the legislature assembly of a state or wins at least 2 seats is recognized as a state party. यानी कि अगर किसी को स्टेट पार्टी के तौर पर उन्हें रिकॉग्नाइजेशन चाहिए तो क्या कंडीशन है, दे नीड टू हैव 6% ऑफ वोट, टोटल वोट जो टोटल पोल्ड वोट है. यानी कि दिल्ली में इलेक्शन हुए तो जितने भी वोट डले उसका 6% वोट लेना उस पार्टी को. एंड एज वेल एज नीड टू विन एटलीस्ट 2 सीट्स, साथ ही साथ उसे कम से कम 2 सीटें जीतनी है तो उसे क्या मिल जाएगा, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी के तौर पर उसे रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी इन दिल्ली, लोक जनशक्ति पार्टी इन बिहार, जनता दल यूनाइटेड इन बिहार, शिवसेना इन महाराष्ट्र, all these political parties are the state or the regional political parties because they are fulfilling the condition to be recognized as a state political parties की condition ये fulfill करें. सेकेंड है कि अगर किसी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है लाइक दैट में बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एनसीपी, बहुजन समाज पार्टी, दीज आर द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. अब ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या कंडीशन है, सो इसके लिए क्राइटेरिया ये रहेगा कि अ पॉलिटिकल पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में पूरी कंट्री में जितने वोट है उसका 6% उनको मिले शेयर. या फिर सेकेंड टर्म इज देयर कि अगर ये फुलफिल नहीं होती है, असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, या फिर वो 6% वोट है 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में ले. फॉर एग्जांपल दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें इलेक्शन हुए तो पूरे देश में 6% नहीं मिले, लेकिन इन 4 स्टेट के टोटल वोट में से 6% अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ले लेते हैं और साथ ही साथ नीड टू विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा और कम से कम 4 लोकसभा सीट्स है वो जीत जाती है, तो उसे क्या मिलेगा, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे. हम नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा. ओके तो ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है. 6% वोट इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज गेटिंग इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड विनिंग 2 सीट्स तो उस पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. एंड इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी gets 6% vote in 4 assembly election or at the national level in Lok Sabha election and also winning 4 Lok Sabha seat will be recognized as national political party के तौर पर उनको मान्यता मिल जाएगी. जैसे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, these are the example of national political party. इनको हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. ओके तो ये क्राइटेरिया है. हालांकि समझने के लिए जनरली ये बोलते हैं कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज और द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आर दोज पॉलिटिकल पार्टीज दोज आर हैविंग देयर बेस इन 1 or 2 स्टेट्स, जिनका बेस 1 या 2 स्टेट में होता है. एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव द बेस देयर बेस ऑल ओवर द कंट्री, इनका बेस होता है लगभग पूरे देश में होता है. अब हम बात करेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की. अकॉर्डिंग टू द 2006 के अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पे, एट दैट टाइम 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर. हम उस टाइम की बात क्यों करें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी हैज़ टेकन द डेटा ऑफ 2006 है, वहाँ के ही डेटा लिए गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी बुक में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की ही बात की गई. अगर हम 2020 की बात करें, एट प्रेजेंट इन आवर कंट्री 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर. 8 हैं, 2 प्लस हो गई हैं. इन 6 के अलावा 2 प्लस हुए हैं, उनमें तृणमूल कांग्रेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड सेकेंड वन इज द एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी फ्रॉम मेघालय, ये इंक्लूड हो गए. अब हम 6 की बात करेंगे बिकॉज वी हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी. फर्स्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड. विश्व की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक आती है. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1885 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एंड इट वॉज फॉर्म्ड बाय एओ ह्यूम. एओ ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने इसका फॉर्म किया था.
एंड इलेक्शन सिंबल है वो हैंड है। अगर हम बात करें आइडियोलॉजी की, इट बिलीव्स इन सेक्युलरिज्म, सेंट्रलिस्ट पार्टी इज देयर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, एंड इट ऑल्सो बिलीव्स इन द गांधीयन थ्योरी, यानी ये गांधीवादी विचार है उसमें विश्वास रखती है, सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है, सेंट्रलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, वर्क्स फॉर द वीकर सेक्शन एंड फॉर द माइनॉरिटीज, उनके लिए वर्क करती है। इन 2019 इलेक्शन की बात करें, इट वॉज एबल टू गेट ओनली 52 सीट्स, काफ़ी कम स्कोर रहा था, 52 सीट्स हैं इनको मिली थी। उसके बाद है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दिस इज़ द नेशनल रूलिंग पार्टी एट द नेशनल लेवल, रूलिंग पार्टी है नेशनल लेवल पे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है अभी। इलेक्शन सिंबल लोटस है एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1980 है। आइडियोलॉजी की बात करें, दिस पॉलिटिकल पार्टी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़ है, उससे इंस्पायर्ड है। एंड इट ऑल्सो बिलीव्स इन द कल्चरल नेशनलिज्म, उसमें बिलीव करती है। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स वन नेशन वन लॉ, एक देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, उसमें ये बिलीव करती है। अगर हम 2019 स्कोर देखें तो इट सिक्योर्ड 303 सीट्स, इसको 303 सीटों पर जीत मिली थी। इट मीन्स दैट नाउ दिस पॉलिटिकल पार्टी इज हैविंग द मेजोरिटी अलोन इन द लोकसभा, अकेले इसी के पास मेजोरिटी है। थर्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज द बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी पॉपुलरली नोन एज द बसपा, बीएसपी भी इसको बोलते हैं। एंड इलेक्शन सिंबल एलिफेंट है, ज़्यादा पॉपुलरली हम इसको मायावती की पार्टी के नाम से जानते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1984 बाय द कांसीराम है, इनके फाउंडर रहे हैं। एंड आइडियोलॉजी की बात करें, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फूले एंड पेरियार, जो उनकी आइडियोलॉजी है उनसे इंस्पायर्ड है। इट बिलीव्स इन द सेक्युलरिज्म एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स SC एंड ST प्लस माइनॉरिटीज़, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके बेस की बात करें इस पॉलिटिकल पार्टी की, द मेन बेस इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ इट इज़ गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश, पंजाब एंड दिल्ली टू, वहाँ भी अच्छा खासा इनका वोट बैंक है। इन 2019 इट वॉज एबल टू गेट 10 सीट्स, 10 सीट्स ली है। हालांकि ये नंबर काफ़ी कम है, बट एज कम्पेयर टू द 2014 जीरो पे रह गए थे ये। देन फोर्थ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, M फॉर मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट। इसका इलेक्शन सिंबल है हैमर, सिकल एंड द स्टार। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1964 है। पहले ये CPI का ही पार्ट था, उसके बाद अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली जाती है। इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, मार्क्स, कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, उनकी थ्योरी में, उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करती है। इट ऑल्सो बिलीव्स इन सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इट अपोज्ड इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म, यानी कि धर्म के आधार पर झगड़े, उनका विरोध करती है। इसका अगर बेस की बात करें, CPIM का बेस है और CPI का बेस है, दोनों का सेम है। इन केरला, इन वेस्ट बंगाल एंड इन त्रिपुरा, इन 3 स्टेट्स में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन वेस्ट बंगाल दीज पॉलिटिकल पार्टीज दोनों ने मिलकर के दे रूल्ड फॉर 34 ईयर्स कंटिन्यूसली, 34 ईयर्स तक लगातार इनकी सरकार रही है। सेम सीन वॉज देयर इन त्रिपुरा में भी ऐसा ही कुछ रहा है। यहाँ पे बात करें तो इन 2019 की बात करें, इट डिडंट स्कोर वेल, यहाँ पे इसका जो प्रदर्शन था वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। दे वर एबल टू गेट ओनली 3 सीट्स उनको मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका जो इलेक्शन सिंबल है ईयर ऑफ कॉर्न एंड सिकल, यानी कि गेहूं की बाली और हंसिया है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1925 है। एंड आइडियोलॉजी की बात करें, हैविंग द सेम एज ऑफ CPIM की तरह ही सेम आइडियोलॉजी है एंड बेस भी सेम ही जगह पे है, केरला, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। एंड इट गोट ओनली 2 सीट्स इन 2019 इलेक्शन में, केवल 2 सीटें इनको मिल पाई थी। सिक्स्थ एंड द लास्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो वो है NCP, शरद पवार की पार्टी। NCP इज़ द पॉलिटिकल पार्टी, मेन बेस इज़ इन महाराष्ट्र में इसका मेन बेस है एंड इट इज़ क्वाइट पॉपुलर इन गुजरात एंड मेघालय में भी अच्छा खासा इनका बेस है। टेबल क्लॉक इज़ द इलेक्शन सिंबल एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1999 में एस्टेब्लिश की गई थी।
पहले कांग्रेस पार्टी से ही ये अलग होकर के पॉलिटिकल पार्टी बनी है। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, इट इज़ हैविंग द सेम आइडियोलॉजी एज दैट ऑफ ए कांग्रेस पार्टी की जैसी आइडियोलॉजी है। इट बिलीव्स इन गांधीयन और गांधीज़म, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड द फेडरलिज्म में बिलीव करती है। इन 2000 इलेक्शन इट वॉज एबल टू गेट 5 लोकसभा सीट्स इनको मिल पाई थी। तो ये थी हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम 2006 के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे देश में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बसपा बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई एंड एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। आपको ये बताना, लालू प्रसाद यादव एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना। आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। वो बिहार से बिलोंग करती है, सबको पता होगा, लेकिन उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूसली 15 ईयर्स तक बिहार में पावर में भी रही है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। 4 इजी क्वेश्चन आर गिवन इन दिस वर्कशीट। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, ऑफ विच स्टेट इज एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, लेकिन किस स्टेट की? बिहार की है। कुछ दिन पहले 3-4 डेज बैक ही एलजीपी लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे रामविलास पासवान जी, उनका निधन हुआ है। सेकंड, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर हमें नोट लिखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन आवर कंट्री। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885। द इलेक्शन मार्क ने इलेक्शन सिंबल की बात करें, द इलेक्शन सिंबल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज हैंड एंड दिस पार्टी बिलीव इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड गांधीयन आइडियोलॉजी में ये बिलीव करती है। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पे हमें एक नोट लिखना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है इस बार। भारतीय जनता पार्टी इज करेंटली द रूलिंग पार्टी ऑफ द कंट्री। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1980। द इलेक्शन सिंबल ऑफ बीजेपी इज लोटस फ्लावर। भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन कल्चरल नेशनलिज्म, वन कंट्री वन लॉ एंड मॉडर्न इंडिया में ये बिलीव करती है। फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ईच ऑफ, हमें कुछ स्टेट्स की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखना है, केवल एक का। ईच ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। कर्नाटका की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जनता दल सेक्युलर, एच.डी. देवेगौड़ा, हरदन अली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है ये। आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिकल पार्टी है। तमिलनाडु AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम, आप DMK भी लिख सकते हो, द्रविड़ मुनेत्र कझगम, ये भी वहीं की पॉलिटिकल पार्टी है। यूपी समाजवादी पार्टी, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मुलायम सिंह यादव एंड अखिलेश यादव की पॉलिटिकल पार्टी है ये। वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है ये। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में थोड़ा और जानने, पढ़ने और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।